जनसेवक क्रांति पार्टी जिंदाबाद। जनसेवक क्रांति पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की। जनसेवक क्रांति पार्टी ने गुरुग्राम की न्यू कॉलोनी के दशहरा ग्राउंड में की 36 बिरादरियों की जनसभा एवं श्री खाटू श्याम जी की भजन संध्या। गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी दशहरा ग्राउंड में जनसेवक क्रांति पार्टी ने दीप प्रज्वलित करके एवं 36 बिरादरियों को लेकर की जनसभा। इस कार्यक्रम में गुरुग्राम के प्रसिद्ध समाज सेवी रहे मौजूद। कार्यक्रम में भीड़ भी देखने लायक रही। आज का प्रोग्राम 36 बिरादरी के लोगों को एकत्रित करने का था, मानवता का संदेश देने के लिए है। हरियाणा में जो 36 बिरादरी के भाईचारे का नारा दिया जाता है, उसके धागे को मजबूत करने के लिए है। और चूँकि हम राजनीतिक दल हैं, तो हम राजनीतिक प्रक्रियाओं से भी गुजरेंगे, उसका भी एक बिगुल बजाना था, उसके लिए प्रोग्राम रखा गया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि जनसेवक क्रांति पार्टी हरियाणा में आ चुकी है, जो चुनावी दंगल में आएगी और जात पात लिंग भेद धर्म से दूर होकर सही को सही कहते हुए, गलत को गलत कहते हुए, मानवता का संदेश देते हुए, जो इंसानियत मर चुकी है उसको दोबारा से जिंदा करते हुए हम ये प्रयास करेंगे कि सब लोग एक हों, मानव श्रृंखला के साथ आएँ और आगे बढ़ के कंधे से कंधा मिला के समाज की सेवा करें, जनसेवा करें। जैसा कि मैंने बताया, राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक प्रक्रियाओं से गुजरेंगे और नगर निगम चुनाव में अपनी हिस्सेदारी अवश्य सुनिश्चित करेंगे। आज ये कहना गलत होगा कि कितनी सीटों पे लड़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे हमारे उम्मीदवार होंगे, बुद्धिजीवी लोग होंगे। आज का प्रोग्राम हरियाणा में जो 36 बिरादरी हैं, उसमें हमने समस्त 36 बिरादरी की जनता को आमंत्रित किया था। यहाँ पे लोग आ रहे हैं। गर्मी बहुत विकराल रूप ले चुकी है। अभी शाम को भजन संध्या भी रखी है, क्योंकि हम बाबा श्याम से बहुत प्रेरित हैं, क्योंकि बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। जनसेवक क्रांति पार्टी भी कमज़ोर वर्ग का सहारा बनेगी, शोषित वर्ग का सहारा बनेगी, वंचित वर्ग का सहारा बनेगी और उन लोगों का सहारा बनेगी जो अपनी आवाज़ सिस्टम तक नहीं पहुंचा पाते हैं, सरकार तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो हम एक पुल का काम करेंगे। देखिए, हमारे यहाँ पे कोई चीफ गेस्ट नहीं है। अब तक आपने कार्यक्रमों में देखा होगा कोई नेता मुख्य अतिथि होता था, लेकिन आज हमारी मुख्य अतिथि हमारी जनता है, हमारी समस्त 36 बिरादरी है। देखिए, मैं सबसे पहले नमस्कार करना चाहूँगा सभी दर्शकों को आपके माध्यम से। आज जनसेवक क्रांति पार्टी, जैसा आपने पूछा, अपना पहला जन समूह समारोह करने जा रही है गुरुग्राम में, जिससे आप सब लोग देख पा रहे हैं 36 बिरादरी की हमने ये सभा रखी थी, मानवता और भाईचारा का संदेश देने के लिए, और समस्त 36 बिरादरी के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो हम मानवता और भाईचारा का संदेश देने के लिए आज ये जनसमूह आपके उपलक्ष्य करने जा रहे हैं। देखिए, चुनाव, जहाँ तक आप गुरुग्राम विधानसभा या गुरुग्राम में जो म्यूनसिपल के चुनाव होने हैं उसके बारे में बात करें, जैसा अभी हमारे अध्यक्ष साहब ने कहा था, जनसेवक क्रांति पार्टी ज़रूर चुनावी प्रतिक्रिया में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेगी और आने वाले समय में आपको पता चलेगा हम कितनी सीटों पर लड़ने वाले हैं। हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कुछ सीटों पर भी लड़ेंगे और मेयर का चुनाव भी अवश्य लड़ेंगे। जनसेवक क्रांति पार्टी सिर्फ जनता से संपर्क बनाने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुई है और जैसा मैंने बताया, मानवता का संदेश देने के लिए। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, सभी जनता को नमस्कार करना चाहता हूँ। जहाँ तक आपने कहा कि जो हम इलेक्शन लड़ेंगे, जो उसका रिजल्ट आएगा तो वो डिसाइड करेगा कि कितने लोग आगे जाएंगे या हम क्या रहेंगे। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अभी जनसेवक क्रांति पार्टी, हम तो अभी 0 पर हैं। अगर हमें 1, 2, 4 सीट भी जनता देती है, कुछ वोट भी मिलते हैं, तो डेफिनेटली वो हमारी अचीवमेंट है। तो हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, हमारे पास सब कुछ पाने के लिए है और जनता हमें जैसा प्यार दे रही है, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ डेफिनेटली गुड़गांव के अंदर जो म्यूनसिपल कमेटी के हमारे इलेक्शन आ रहे हैं, उसके अंदर हम एक मेजॉरिटी पार्ट जरूर प्ले करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी बहुत सारी है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो अलाउ करता है किसी भी पर्सन को, चाहे वो इंडिविजुअल इलेक्शन लड़ना चाहे, चाहे वो पार्टी बना के इलेक्शन लड़ना चाहे, तो जैसे वो उनको अलाउ कर रहा है, ऐसे ही भारत के हर नागरिक को, सबको ये राइट है कि वो चाहे तो सरकार के अंदर अपनी भागीदारी निभा सकता है। जहाँ तक बात है सत्ता परिवर्तन की, तो हम हर बार कहते हैं कि हम सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आए हैं। आम आदमी पार्टी या बीजेपी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, हमारा मकसद सत्ता परिवर्तन नहीं है, हमारा मकसद व्यवस्था परिवर्तन है। अगर हम सरकार में आएंगे तो जनता की उम्मीदों पर खड़े उतरने की पूरी कोशिश करेंगे, और अगर हम सरकार में नहीं आ पाए तो हम जनता और प्रशासन के बीच में, सरकार के बीच में एक ब्रिज का काम करेंगे। जनसेवक क्रांति पार्टी की रूपरेखा बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई जाएगी। जैसा हमने शुरुआत 22 जिलों में से गुड़गांव से की है, और गुड़गांव में लोगों को जोड़ने के लिए हम इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और जैसा कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने स्पीच में बताया कि वी डोंट वांट
क्वांटिटी, वी वांट क्वालिटी। इसका मतलब ये है कि हम पैसा देके जनता को नहीं बुला रहे हैं। जनता के बीच में सिर्फ हमने एक अपना पक्ष रखा है कि हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आप आइए। जनता ऑटोमेटिकली हमारे साथ आ रही है। इसी तरह से हम बाकी ज़िलों में भी अपना प्रचार करेंगे और जन सेवक क्रांति पार्टी को ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे।